ऑडियो संदेश क्रमांक 7। परमेश्वर अपना काम कैसे करते हैं? हमारे द्वारा। बारक मोर, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में। क्या आप जानते हैं, बहुत बातों में एक बात जो हमें पहले करना चाहिए और पहचानना चाहिए वह यह है कि हम कोई व्यवसाय नहीं कर रहे हैं जैसे टाटा और बिरला या जनरल इलेक्ट्रिक्स या IBM या ऐसे कुछ कंपनियां करती हैं। आपको ज़रूर याद रखना चाहिए कि हम दूसरों को किसी राजनीतिक दल में शामिल करने या किसी राजनीतिक पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में काम नहीं करते। जी नहीं, हम सर्वशक्तिमान जीवित परमेश्वर का प्रतिनिधित्व करते हैं जिसने पूरे ब्रह्मांड का निर्माण किया है, और वह एक ऐसा परमेश्वर है जो पूरी मानवता को खुद के लिए पुनर्स्थापित करना चाहता है। लेकिन शैतान हमेशा बीमारी और गरीबी और मौत और अन्य आपदाओं के द्वारा मानवता को नष्ट करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि वह इस दुनिया का खुदा है। और यीशु शैतान के कार्यों को नष्ट करने और उन्हें नाकाम करने के लिए आया। आप इस बात को बाइबल में पढ़ते हैं, लेकिन वह यह काम करता कैसे है? अब सोचें, कृपया इस बारे में सोचें। वह अपना काम आपके द्वारा करता है। मैंने कहा आपके द्वारा। इस बात को दिल में उतार लो। आप उसके हाथ, उसकी आंखें, उसके आंसू, उसका दिल और उसके पैर हैं। और वह अब कहता है, जैसे पिता ने मुझे भेजा है मैं तुम्हें भेज रहा हूँ। यशाया 6 अध्याय में आपने पढ़ा है कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर हताशा के साथ कहता है, मैं किसे भेजूंगा और कौन हमारे लिए जाएगा? वह आदमी जो सुनता है वह कहता है कि परमेश्वर, मैं हूँ यहाँ, मुझे भेज दो। किस लिए? उनका काम करने के लिए, चंगाई, उद्धार, आशा और शांति और मानवता की क्षमा के लिए। यह बात कभी मत भूलना। और अगर यह बात सच है तो मैं आपको सलाह दूंगा, जैसे कई बार पहले भी मैंने कहा था, प्रेरितों के कार्य की पुस्तक को पढ़ो पढ़ो और पढ़ते रहो। कितनी बार वह मैं नहीं बताऊंगा, लेकिन असंख्य बार इसे पढ़ो। इसको पढ़ने के पीछे का उद्देश्य क्या है? यह देखना कि इन प्रेरितों ने यीशु की कही गई बातों को कैसे सुना और कैसे उन पर अमल किया। और न सिर्फ प्रेरित बल्कि याजकों और डीकन और चर्च के सदस्यों ने शुरुआती चर्च के 30 साल तक कैसे काम किया। यही हमारे लिए नमूना है। अब मैं इनमें से कुछ चीज़ों को दोहराता हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आप इसे भूल जाएं। अब कल ही मैंने प्रेरितों के कार्य की पूरी किताब को अध्याय दर अध्याय से देखा कि यहाँ सब क्या हो रहा है, और मैं आश्चर्यचकित था। मुझे नहीं पता कि मैं यह सब करने के लिए समय लेना चाहता हूँ या नहीं, लेकिन अध्याय 3 में अपंग भिखारी को चंगा किया जा रहा है, और अध्याय 4 में आप देखते हैं अविश्वासी समुदाय के लोगों से प्रश्न उठता है कि ये प्रेरित कौन सी शक्ति और किस नाम का उपयोग करते हैं। क्या आपने देखा? यह अविश्वसनीय चंगाई की चमत्कारी शक्ति एक नाम से जुड़ी है, एक नाम से, प्रभु यीशु के नाम से। क्या आपने देखा कि जब आप बाहर जाते हैं और किसी पर हाथ रखते हैं, बस में, ट्रेन में या पड़ोस में, चर्च में, कहीं भी यीशु के नाम पर कहते हैं, उनका तेल से अभिषेक करते हैं और उनके लिए प्रार्थना करते हैं, क्या आपको यह एहसास होता है यह काम आपके नाम से नहीं, आप इसे प्रभु यीशु मसीह और उनके अपरिवर्तनीय वचन के नाम से कर रहे हैं। और परमेश्वर ही है जो चमत्कार करते हैं, लेकिन वह आपके बिना यह नहीं कर सकते।
यही कारण है कि आपको यह समझने की आवश्यकता है कि सुसमाचार का प्रचार केवल सिद्धांतों को घोषित करना नहीं है। सभी राजनीतिक दल, सभी धर्म ऐसा कर रहे हैं, लेकिन यहाँ फर्क सबूत में दिखता है। परिवर्तित जीवन, पापों की क्षमा और लोगों के लिए नई शुरुआत। उदाहरण के लिए, कोई जब क्रोध और कड़वाहट से किसी को मारने की सोच रहा है और उस आदमी को मारने के लिए एक लंबे, तेज धार वाले दोधारी चाकू को तैयार करता है, लेकिन यीशु मसीह उसके जीवन में प्रवेश करता है और उसे पूरी तरह से बदल देता है और वह अपने दुश्मन को मारना नहीं चाहेगा। जो मैंने आपको बताया है वह किसी ऐसे व्यक्ति की वास्तविक कहानी पर आधारित है जिसे मैं जानता हूं, जिसका जीवन बदल गया था। कोई पैसा, कोई मनोविज्ञान नहीं, किसी की भी परामर्श ऐसी नहीं, लेकिन यीशु कर सकते हैं। कैंसर या किसी अन्य घातक बीमारी से चंगा होने की तुलना में आत्मा की चंगाई एक बड़ी चंगाई है। अब आपको यह समझने की आवश्यकता है, पिछले कुछ दिनों से मैं क्या बात कर रहा हूं। यदि आप परमेश्वर के सेवक हैं, परमेश्वर का काम कर रहे हैं, तो आपको समझना होगा, कृपया आपको समझना होगा, आपकी बात करना और सुसमाचार ट्रैक्ट्स बांटना और अन्य सभी तरह के काम वास्तव में काफ़ी नहीं है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर मैं यीशु पर विश्वास करूं तो मुझे क्या मिलेगा। लोग अपने शरीर और अपने मन, अपनी आत्मा के पापों की माफ़ी के लिए रो रहे हैं। यीशु सक्षम है और वह चाहता है, लेकिन वह तब तक नहीं कर सकता जब तक आप विश्वास नहीं करते। अब यहाँ एक बात है, हम पवित्र चर्च का निर्माण कैसे करेंगे? हम पवित्र चर्च का निर्माण किस लिए करते हैं? प्रभु यीशु मसीह के लिए, जो ईश्वर और प्रभु है, और हमें उसका इस तरह से प्रतिनिधित्व करना है जैसे कि वह प्रामाणिक और वास्तविक है और ठोस है, और वे अपने जीवन में इसका अनुभव कर सकते हैं। परिवर्तन उनके और उनके परिवार में, उनके पति और पड़ोस में होता है, और यह एक ऐसा चमत्कार है जिसे कोई भी मनुष्य नहीं कर सकता है, केवल परमेश्वर ही यह कर सकता है, और आप ही वह एक माध्यम है या साधन है जिसके द्वारा परमेश्वर यह कर सकते हैं। जिम्मेदारी ले, परमेश्वर के वचन को पढ़ें, उस पर ध्यान दें, उसे समझें, उस पर अमल करें और कार्य करें। और कुछ नहीं तो एक ऐसे भाई, एक याजक को खोजे जो आपके क्षेत्र या डायसिस में अच्छा काम करता है, और उससे पूछे, उसे फ़ोन करे और पता करे कि वे यह काम कैसे कर रहे हैं, और फिर आप इसे विश्वास से करना शुरू करें, और आप आश्चर्यचकित होंगे। परमेश्वर चमत्कार करेंगे और परिणाम आश्चर्यजनक होगा। आपके साथ कृपा हो।